नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनानम् तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्मवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्मवोदधिशोषणाय। जयकारा जोर से। प्रथम तीर्थेश्वर देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। बांसवाड़ा की बांसो बैठ जाओ। जोर से। पावागढ़ की चोटी पर विराजमान सुपार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। ध्यानं स्थिरमनस्सैव फलं स्यात् कर्म निर्जरा। एवं विद विचारेण योगम निश्चयमाचरेत्। ज्ञानांकुशम का 5वां श्लोक है। योगेंद्र देव इसमें कह रहे हैं कि ध्यानम स्थिर मनस्सैव। स्थिर मन जब होता है तो ही ध्यान बनता है। स्थिर मन का होना ही ध्यान है। फलम स्यात् कर्म निर्जरा। जब मन स्थिर होता है और ध्यान होता है तो फल क्या होता है? निर्जरा। हम जो परिचय जय कर रहे हैं तब कर रहे हैं, ये भी निर्जरा के लिए है। तपसा निर्जरा चा। एवं विद विचारेण योगम निश्चय माचरेत। ये बात आप निश्चय कर लीजिए कि स्थिर मन का नाम ध्यान है। ध्यान का फल कर्म की निर्जरा है। ऐसा निश्चय करके एवं विद विचारेण, ऐसा निश्चय करके, ऐसा विचार करके योगम निश्चय माचरेत। मन वचन काय की शुद्धि रूप आचरण करो। योगों की निश्चलता का अभ्यास करो। और जब योग निश्चल होते हैं तो आप जो चाहते हो वो चीजें साध ली जाती हैं। इस दुनिया में तप से और ध्यान से ऐसी कोई चीज नहीं है जो उपलब्ध नहीं हो सकती। अभी आप सुन रहे थे नीलेश जी का पिताजी का प्रसंग। हम भी पहुंचे थे पंचकल्याणक के निमित्त से बड़वानी में, और तब हमने देखा था कि एक श्रावक के माथे पर पूरा वो बंधा हुआ है, पट्टी के साथ पूरा तौलिया का मुकुट बांधे रहते थे। तो हमने ऐसे ही पूछा तो किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी कि पार्श्वगिरी के निर्माण के अवसर पर और इन पर आक्रमण कर दिया बदमाशों ने, और इस तरह से घाव लगे हैं और अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी थोड़े ठीक हैं। और अभी आप सुन रहे थे कि जब ये बात का आभास गुरु जी के हुआ तब वो ध्यान में खड़े थे। तपस्वी सम्राट रात्रि में भी एक पांव पे खड़े होकर ध्यान करते थे। जब उन्होंने जाप किए, जब उन्होंने अपनी एनर्जी उरा प्राण ऊर्जा प्रदान की, तो
डॉक्टरों के जो फैसले थे वो भी बदल गए। डॉक्टर कहते थे ये लोग घंटे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। परिवार तो सख्ते में आ गया, रोना धोना चालू हो गया। लेकिन वहाँ गुरुदेव तपस्वी सम्राट खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, 1008 लवंग के जाप किए और आशीर्वाद दिया, और दोनों भी एकदम स्वस्थ हो गए। आज भी इनके पिताजी अपने को बड़ौदा में मिले थे, सुरेश चंद जी से। बहुत छोटी सी चीज़ है, संसार की एक घटना बताई आपको। दूसरी घटना पीयूष भाई बता रहे थे, तपस्वियों के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। जिस तपस्या से देवता भी जमीन पर उतार आते हैं, देवता भी चमत्कार करते हैं, जिस सेवा में जुट जाते हैं, वो ऊर्जा उनके पास थी। शुद्ध आत्म ध्यान की ऊर्जा, तत्व ज्ञान की ऊर्जा, तप त्याग की ऊर्जा। और जब वो एकजुट एकाग्र होकर इस तरह का कोई प्रयोग या चिंतन करते या किसी को आशीर्वाद देते, तो उसका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद जरूर लगता और उस व्यक्ति का उपकार जरूर होता था। सौभाग्यशालियों, गुरुवर का ध्यान भी अद्भुत था, तप भी अद्भुत था, और उनके आशीर्वाद की क्षमता भी अद्भुत थी। बस कमी इतनी सी रही कि ऐसे महान तपस्वी का जितना सारा लाभ समाज को मिल जाना चाहिए था, ले लेना चाहिए था, वो उतना समाज लाभ नहीं ले पाया। और जितना गौरव और सम्मान उन्हें समाज द्वारा, देश के द्वारा मिलना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिल पाया। जो भी कहें, समाज का उदय कहें, उनका उदय कहें, लेकिन जिनने भी उनका सानिध्य पाया, वो आज भी उनको पंच परमेष्ठी में से केवल तीसरे परमेष्ठी के रूप में नहीं देखते हैं, अपितु भगवान के रूप में स्मरण करते हैं। क्योंकि पांचों परमेष्ठी भगवान की श्रेणी में गिने जाते हैं। लेकिन जब हम तपस्वी सम्राट जैसे संतों के ज्ञान ध्यान तप का विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से अपना मन मानने को तैयार होता है कि निश्चित रूप से पंच परमेष्ठी आचार्य भगवान भगवान कहलाने के योग्य हैं। स्थिर मन की साधना गुरुवर की अभूतपूर्व थी। कहते हैं जयपुर प्रवास के दौरान एक बार वो ध्यान में बैठे थे, तब कोई श्राविका आकर के उनसे पूछती है, 2-4 श्रावक भी बैठे थे, उसने आग्रह किया, निवेदन किया, भगवान परीक्षा प्रधानी श्राविका थी, मुमुक्षु विचारधारा वाले जीव। तो उसने कहा कि आप मुझे बताइए कि आप की नज़र में मैं क्या हूँ, आप मुझे क्या समझते हैं। गुरुवर ने सधा हुआ सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो आपको भगवान आत्मा समझते हैं। इतना सुनना था कि उसके चेहरे पर खुशी आ गई। जिस तरह का उनका स्वाध्याय की शैली थी, उस तरह से उनको यही उत्तर चाहिए था। ये उत्तर मिल गया। फिर गुरुवर ने समझाया कि प्रत्येक आत्मा भगवान है, पेड़ पौधों में भी जीवात्मा जो है वो भगवत शक्ति स्वरूप है। लेकिन अपन पर्याय की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कर्म की उदयादि दशा में हम सब इस तरह की स्थितियों में उलझे हुए हैं। हमें निर्णय तो कर ही लेना चाहिए कि प्रत्येक देह में बसने वाला जीवात्मा परमात्मा की योग्यता वाला है, और हमें अवसर अवसर पर अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का स्मरण भी करना चाहिए। ध्यान हम केवल नमोकार के जाप रूप ना करें, केवल हम पंच परमेष्ठी के ध्यान रूप ना करें, केवल अरहंत सिद्ध या तीर्थों के ध्यान रूप ही ध्यान ना करें।
प्राथमिक अवस्था में ही ध्यान बहुत उपयोगी हैं, ज़रूरी हैं, अच्छे हैं और करें, लेकिन केवल यही ना करते रहें, इसके एक कदम आगे बढ़ कर के निज चैतन्य घन भगवान आत्मा का भी ध्यान करें। जो शक्ति गुरुवर तपस्वी सम्राट के पास थी, तीर्थंकर वर्धमान के पास थी, सिद्धों के पास है, वो शक्ति हमारी आत्मा में भी है। हम उस तरह का उद्यम करें कि हमारी ऐसी निर्मलता बढ़े, जब हम अंतर्मुख हों, हमें बोध हो ज्ञानानंद स्वरूप हो, हम एकाग्रता बने। आप देखिए कितने सारे मुनिराज विराजे हैं, और कई मुनि ऐसे हैं कि शाम को सामायिक में बैठते ही और अंतर्मुख हो जाते हैं। इधर उधर झांकना, इधर उधर देखना, इधर उधर विकल्प करना, सब थम जाता है। तो जिनने अच्छा अभ्यास कर लिया है वो कभी भी अंतर्मुख होने का जरा सा अभ्यास करते हैं और अपनी तरफ वापस आ जाते हैं, विकल्प टूट जाते हैं। जिनके अभ्यास नहीं हैं उनके विकल्प बहुत उलझाए रखते हैं। इसलिए अभ्यास करें। ध्यानम स्थिर मनस्सैव, मन स्थिर कैसे होता है? बोलो ज्ञानी, मन स्थिर कैसे होता है? ध्यान से। ध्यान कैसे होता है? मन को स्थिर करने से। मन कैसे स्थिर होता है? देवशास्त्र गुरु की मुद्रा इस ध्यान में निमित्त बन सकती है, जैसे वो बैठे हैं वैसे हम, लेकिन ध्यान के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए ध्यान के लिए। कौन कौन सी? कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैराग्यम तत्व विज्ञानम, नैर्ग्रंथम समचित्तता, समचित्तता या वश्चित्तता, परिसहजयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवः। 5 बातों का ध्यान रखने से ध्यान बन जाता है। पहली बात, वैराग्यम। आपको वैराग्य है? वैराग्य नहीं है तो ध्यान कैसे बनेगा? जिस चीज में राग है उपयोग उसमें जाएगा। वैराग्यम। दूसरा, तत्व विज्ञानम। तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तत्व का ज्ञान हुए बिना ध्यान नहीं बनता। तत्व का ज्ञान, 7 तत्व का बोध, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का बोध हो, समझ हो, देह जीव की भिन्नता का अनुभव हो, आत्मानुभूति हो। तत्व विज्ञानम। सारा इसी बेस पर तो है सारा का सारा मोक्ष मार्ग। वैराग्यम, तत्व विज्ञानम, निर्ग्रंथ्यम। और क्या होना चाहिए? निर्ग्रंथता होना चाहिए। निर्ग्रंथता मतलब बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग। कोई भी परिग्रह नहीं। जहाँ परिग्रह है वहाँ टेंशन है, ध्यान नहीं है। जहाँ परिग्रह है वहाँ परेशानी है। और जहाँ एकदम निष्परिग्रह निर्लिप्त दशा है वहाँ निराकुलता है। अभी ऐसा किसको बनता है? कोई विशिष्ट मुनिराज को, ज्ञानी ध्यानी, कोई विशेष साधक को बनेगा। नैर्ग्रंथम, समचित्तता, परिसह जय। और परिसह जय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए ज्ञानी सिद्धार्थ? परिसह जय कैसे होता है? जैसे अभी हो रहा है, प्यास लग रही है फिर भी सहज बैठे हैं, भूख लग रही है फिर भी कोई हाँ चला नहीं जा रहा है, पाँव में चोट आ गई है या किसी तरह की कमर दर्द हो गया है, चर्या परिचय जय कर रहे हैं।
कभी कभी तो चार चार पाँच पाँच परिसर एक साथ आ जाते हैं, फिर भी स्थिरता रखना, शांति रखना और अपना उपयोग अंतर्मुख बनाए रखना, तो जाके ध्यान बनता है, सामायिक बनती है, स्थिरता बनती है। परिसय जयस्येति, परिसय जय हो। 5 ध्यान के हेतु हैं। और जो ऐसा ध्यान करता है उस ध्यान का फल है कर्मों की निर्जरा। क्या है ध्यान का फल? बोलो, तनु मनु तन तनु। फिर ध्यान का फल क्या है? कर्मों की निर्जरा। जैसा अच्छा स्थिर ध्यान बनेगा वैसे ही कर्मों की निर्जरा होगी। तो ऐसे ये अद्भुत बात यहाँ पर बताई गई है कि पहले तो आप मन वचन काय तीनों योगों को स्थिर करो। स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो इनको धर्म ध्यान रूप कर लो, भक्ति आदि रूप कर लो, अशुभ रूप तो बिल्कुल मत होने दो। एवं विधम विचारेण, एवं विध विचारेण, ऐसा विचार करने से योगम निश्चय माचरेत। इस तरह से ऐसे निश्चय शांत मन वचन काय योग का आश्रय लेने से, अंतर्मुख वृत्ति होने से ध्यान बनता है। इसलिए कहते हैं कि नमोकार के जाप करो, थोड़ा शांत बैठ के विचार करो, हूँ कौन छूँ, मैं कौन आहे, हूँ आत्मा छूँ। દેહથી ભિન્ન આયે, પોતે જ આત્મા છે અને પોતાને જ ખબર નથી। આ કેવડો ખતરનાક છે કે નહીં છે? હું આત્મા છું એમ નિર્ણય કરો। હું આત્મા છું એમ નક્કી કરો। હું આત્મા છું એમ સ્વીકાર કરો, કરવાનો પડશે। દેહથી ભિન્ન। जब इस तरह की स्थिरता आती है, जब इस तरह का निर्णय होता है, तो ही जीवन में तपस्या बनती है। तपस्वी सम्राट की तपस्या केवल बाहरी दिखावा नहीं थी, उनके अंतर्मुख जो साधना थी, बाह्य त्याग के साथ साथ अंतरंग निर्मलता थी। मुनिराजों की जो अंतरंग साधना और निर्मलता होती है, जो मोक्ष मार्ग की सच्ची साधना करने वाले साधक हैं, वे वेद विज्ञान के बल पर असंख्यात कर्मों की निर्जरा करते हैं। आप सभी के जीवन में भी कर्मों की निर्जरा हो, वितराग विज्ञानता का मार्ग सौने उपलब्ध थाओ, ये भी मंगल भावना साथे हूँ विराम लऊँ छूँ। विश्राम पण नहीं छूँ, हूँ थाकी गयो छूँ। आ पण हूँ विचारीश नथी। आत्मा अनंत शक्ति संपन्न छे। हूँ क्यारे थाकतो ज नथी, चालतो जाऊँ छूँ, तपस्या करते जाऊँ छूँ आणि चालता चालता मोक्ष पर्यंत पावागढ़ आवी गयो। पावागढ़ थी बिहार चालू अनेक मोक्ष सुधी पहुँची जसे पहुँची जईस। અને વધા આપણે વધા સિદ્ધ થઈશ, કર્મોથી મુક્ત થઈશું, એવી મંગલ ભાવના સાથે વિરામ લઈશું। જય બોલીએ 24 तीर्थंकर भगवान की।